कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतनी आसानी से दूसरों को अपनी बात मनवा लेते हैं? आज हम डार्क साइकोलॉजी की थोड़ी रहस्यमयी दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी फील्ड है जो समझाती है कि इंसानी दिमाग को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमेशा गलत ही होता है या इसमें कुछ अच्छा भी छिपा हो सकता है? चलिए इसके इसी दोहरे पहलू को थोड़ा खोलकर देखते हैं। तो ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या चीज़? अगर हम अपने सोर्स मटेरियल को देखें तो वो कहता है कि ये मैनिपुलेशन के यानी हेर-फेर के उन पावरफुल तरीकों की स्टडी है जो अक्सर डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। ये डार्क ट्रायड मतलब नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म और साइकोपैथी का कॉम्बिनेशन। नाम सुन के थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन इसे बस एक टूल किट की तरह सोचिए। अब टूल किट का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। और देखिए, यहीं से इस टॉपिक का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। मतलब एक ही सिद्धांत एक तरफ तो तबाही मचाने वाला हथियार बन सकता है और दूसरी तरफ किसी की जिंदगी बदलने वाला टूल भी। एक तरफ है कंट्रोल, ट्रॉमा और बस अपना फायदा देखने का अंधेरा, तो दूसरी तरफ है दया, समझ और म्यूचुअल बेनिफिट की रोशनी। इस पूरी चर्चा में हम लोग 4 स्टेजेस से गुजरेंगे। सबसे पहले हम मैनिपुलेशन के खतरनाक साइंस को पहचानना सीखेंगे। फिर हम एक एथिकल कंपास यानी एक नैतिक दिशा सूचक बनाएंगे जो हमें सही और गलत में फ़र्क करने में मदद करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल अच्छाई के लिए कैसे किया जा सकता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, इरादे की ताकत, द पावर ऑफ इंटेंट, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके डार्क साइड से। इस सेक्शन में हम इन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के उस पहलू पर फोकस करेंगे जो सच कहूं तो सबसे ज्यादा डराता है। मतलब जब इनका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये जो इमेज है और इसके साथ जो लिखा है ना, ये गलत नीयत से किए गए हेरफेर के असर को बहुत गहराई से दिखाता है। सोचिए, जब किसी को ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी अपनी ज़रूरतें ही गलत हैं, तो बस यहीं से इमोशनल अब्यूज़ की शुरुआत हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई कैसे पहचाने कि वो किसी के साइकोलॉजिकल जाल में फंस रहा है। हमारा सोर्स मटेरियल इसके लिए 5 कॉमन वार्निंग साइंस बताता है। जैसे कि किसी खास इंसान के आसपास हमेशा अजीब सी उदासी महसूस करना, या उनके लिए एक बहुत भारी जिम्मेदारी फील करना भले ही दिल ना चाहे। क्या कोई खुद को बार बार उनके हिसाब से बदल रहा है? क्या उनका बर्ताव समझ ही नहीं आता? कभी कुछ कभी कुछ। और सबसे बड़ा साइन, क्या लगातार खुद को बेकार, वर्थलेस फील किया जा रहा है? इन इशारों को समझना ही खुद को बचाने का पहला कदम है। अच्छा, चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं उस पावरफुल आइडिया की कि इन्फ्लुएंस डालना हमेशा बुरा या हार्मफुल नहीं होता। असल में जब इसे एथिक्स के साथ, नैतिकता के साथ जोड़ा जाता है ना, तो इसका असर बहुत बहुत पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये जो टेक्निक्स है ना, ये अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। इनकी मोरालिटी यानी नैतिकता इस बात से तय होती है कि इस्तेमाल करने वाले का इरादा क्या है और उसका अंजाम क्या होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ सामने आती है। ये हमें एक प्रैक्टिकल, एक एथिकल फ्रेमवर्क देता है। एक तरह से एक ऐसा टूल जो ये डिसाइड करने में मदद कर सकता है कि कोई काम हेल्पफुल है या हार्मफुल। ये 5 सवालों का एक सेट है जो एक गाइड की तरह काम करता है। ये 5 सवाल समझ लीजिए एक पर्सनल एथिकल चेकलिस्ट जैसे हैं। पहला सवाल, मेरा असली इरादा क्या है और इससे असल में फायदा किसको होगा? दूसरा, क्या मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है? तीसरा, क्या मैं पूरी तरह से ईमानदार हूं, खुद से भी और सामने वाले से भी? चौथा, क्या इस काम से दूसरे इंसान को लॉन्ग टर्म में मदद मिलेगी या ये बस एक शॉर्ट टर्म फिक्स है? और आखिरी पांचवा, क्या इससे हमारे बीच का भरोसा, ट्रस्ट टूट सकता है? तो चलिए अब इन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में देखते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इन्हीं साइकोलॉजिकल टूल्स को एक पॉजिटिव और हेल्पफुल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिससे हम सभी रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई बहुत करीबी दोस्त है और वो एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहा है जो साफ साफ दिख रहा है कि काफ़ी रिस्की है और उससे बहुत नुकसान हो सकता है। अब यहाँ उसको सीधा ऑर्डर देने के बजाय पर्सुएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उसको आराम से इसके पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में सोचने के लिए इनकरेज करना, उसको दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचने में मदद करना और धीरे धीरे एक सेफ ऑप्शन की तरफ गाइड करना। यहाँ मकसद कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उसके भले के लिए उसको समझाना है। चलिए एक और कमाल का एग्जाम्पल देखते हैं। सोच के देखिए कि किसी को आपके सामने पैनिक अटैक आ रहा है। ऐसे में हेल्पलेस फील करना बहुत नॉर्मल है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज मिररिंग जैसी एक टेक्निक है जो वाकई में मदद कर सकती है।
और ये बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सी टेक्निक जब दया के साथ, कंपैशन के साथ इस्तेमाल की जाती है तो वो किसी परेशान इंसान को फिजिकली, शारीरिक रूप से शांत कर सकती है, बस अपनी सांसों को धीमा और गहरा करके और उन्हें भी वैसा ही करने के लिए एनकरेज करके उनकी हार्ट रेट को कंट्रोल करने और उन्हें काम डाउन करने में मदद की जा सकती है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे सबसे क्लोज रिश्तों से जुड़ा है, हमारी फैमिली। इसमें पेरेंटिंग का जिक्र है कि कैसे बच्चों को गाइड करने के लिए पर्सुएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर तब जब वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। ये उन्हें समझाने के बारे में है कि उनके डिसीजंस शायद उतने स्मार्ट नहीं हैं और वो इससे बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पॉइंट बच्चों पर अपना हक जताना नहीं है, पॉइंट है उन्हें बेटर डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करना, उन्हें सेफ रखना और उन्हें ये सिखाना कि अपने लिए कैसे सोचना है। ये कंट्रोल नहीं, गाइडेंस है। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। यहाँ हम उस एक कॉमन थ्रेड को फिर से सामने लाएंगे जो इस पूरी बात को आपस में जोड़ता है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि हार्मफुल मैनिपुलेशन और हेल्पफुल इन्फ्लुएंस के बीच का जो फर्क है वो पूरी तरह से बस एक चीज़ पर डिपेंड करता है, इरादा। एक ही टेक्निक हथियार भी हो सकती है और औजार भी। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और हम इस चर्चा को इसी एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं, आखिर इन्फ्लुएंस कब मैनिपुलेशन बन जाता है? इनके बीच एक बहुत ही बारीक सी लकीर है और इस पर सोचना, इस पर विचार करना हमें अपने रिश्तों को, अपनी बातचीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। जरूर सोचिएगा इस बारे में।